तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। शैंग्री-ला के एपिसोड 61 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा शिमू जो होता है मास्टर जू से पूछता है कि मैं वहां पर जाकर अपने लिए कुछ स्पिरिचुअल पेट पकड़ पाऊंगा। तो मास्टर उसे कहता है कि ये तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि वहां पर जाने के बाद जितनी ज्यादा तुम्हारे पास मेंटल स्ट्रेंथ होगी उतने पावरफुल बीस्ट को तुम पकड़ सकते हो। वहां पर जाने के बाद मैं तुम्हें यहाँ पर पहले एक स्पिरिचुअल टेक्निक बता दूंगा जिसकी मदद से तुम किसी भी बीस्ट को अपना गुलाम बना सकते हो, उसके साथ तुम एक कनेक्शन बना सकते हो। लेकिन इसको परफॉर्म करना तो बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन जितना ज्यादा पावरफुल बीस्ट होगा उतना ही ज्यादा उसको कंट्रोल करना तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है। वहां पर जाने के बाद बहुत सारे पावरफुल बीस्ट होते हैं जिनमें डिवाइन सेंस को यूज करते हुए, यानी कि डिवाइन सेंस वाले जो मास्टर होते हैं, जो स्पिरिट मास्टर होते हैं, वो हाई क्वालिटी के यानी हाई लेवल के मॉन्स्टर्स को पकड़ सकते हैं। लेकिन जितनी मेंटल स्ट्रेंथ तुम्हारे पास है, क्योंकि तुम इस वक्त बहुत ज्यादा लो लेवल पर हो, मुझे लगता है कि वहां पर जाने के बाद अगर तुम किसी चींटी के साथ अपना कनेक्शन बना सको या चींटी को अपना स्पिरिचुअल पेट बना सको तो वही तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। शिमू इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है कि मास्टर तो इसे कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ रहे हैं कि वो सिर्फ एक चींटी को ही अपना स्पिरिचुअल पेट बना पाएगा। तो इसी के साथ ही मास्टर दरवाजा खोलते हैं और उसे कहते हैं कि अंदर आ जाओ। तो वहां पर एक स्पिरिचुअल रे फॉर्मेशन होती है जो कि स्टोन्स के साथ बनाई गई होती है। वहां पर बहुत सारे स्टोन्स यूज किए गए होते हैं, यानी कि ये काफी ज्यादा महंगा काम होता है। तो हमारा शिमू वहां पर आने के बाद देखता और कहता है कि मास्टर ये तो एक बहुत ही एडवांस रे फॉर्मेशन है। तो वो उसे कहते हैं कि हाँ, इस रे फॉर्मेशन को स्पाशियल स्टार रे फॉर्मेशन कहा जाता है और इस रे फॉर्मेशन को बनाने के लिए यहाँ पर इस तरह के स्पेशल क्रिस्टल यूज होते हैं जो कि बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। इसी के साथ ही मास्टर वहां पर रे फॉर्मेशन के सेंटर में बैठकर जाकर उसके साथ कम्युनिकेट करना स्टार्ट करते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ पर इन सभी क्रिस्टल्स को एक्टिवेट करूंगा ताकि हम लोग इसकी मदद से टेलीपोर्ट होकर दूसरी दुनिया में जा सकें। जबकि हमारा शिमू वहां पर सोच रहा होता है कि यहाँ पर तो इन्होंने काफी सारे क्रिस्टल्स की मदद से एक फॉर्मेशन बनाई है, तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर अगर इस एडवांस रे फॉर्मेशन को परफॉर्म करना और खुद से कभी वहां पर दूसरी दुनिया में जाना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पर इसको कंप्लीटली कॉपी करना होगा। और इसी के साथ ही वो अपनी मून स्टैंस वाली टेक्निक को एक्टिवेट करता है ताकि वो उसको कॉपी कर सके और उसकी पूरी की पूरी रे फॉर्मेशन को वहां पर अपनी आंखों की मदद से ही कॉपी कर लेता है ताकि बाद में कभी उसे जरूरत पड़ी तो वो खुद पोर्टल को ओपन कर सके। तो मास्टर से कहते हैं कि वहां पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो, चलो जल्दी से यहाँ पर आकर बैठ जाओ। मैंने इस रे फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया है, तुम्हें जल्दी से जल्दी यहाँ पर आकर बैठना होगा, अपनी डिवाइन सेंस को एक्टिवेट कर लो, हम लोग यहाँ पर से जाने वाले हैं। और इसी के साथ ही वो वहां पर बिठाते हैं और अपने मास्टर से अपने पास एक तलिस्मन और साथ ही एक बोन का टुकड़ा देते हैं और कहता है कि इसके अंदर डेथ राम की लोकेशन है और दूसरी साइड के ऊपर तलिस्मन है। इस तलिस्मन को तुम्हें यहाँ पर जलाना होगा। जैसे ही यहाँ पर मैं इस रे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करूंगा तुम्हें इसे जलाकर साथ में जो कटोरा तुम्हें दे रहा हूँ उस कटोरे के अंदर फेंकना होगा, दोनों को एक साथ एक्टिवेट कर देना। रही बात यहाँ पर से टेलीपोर्ट होकर दूसरी दुनिया में जाने की, तो वहां पर जाने के बाद मेरे करीब रहना, मुझसे दूर बिल्कुल भी मत जाना, हो सके तो मेरा हाथ पकड़ लेना ताकि तुम वहां पर कहीं पर गुम ना हो जाओ, क्योंकि अगर एक बार तुम गुम हो गए तो फिर दोबारा कभी मुझे मिल नहीं पाओगे। तो मास्टर शिमू उनकी बातें सुनने के बाद वहीं पर बैठ जाता है। तो मास्टर कहते हैं अब मैं यहाँ पर इसको एक्टिवेट करने लगा हूँ और इसी के साथ ही मास्टर वहीं पर हवा में अपनी एनर्जी की मदद से बहुत सारे तलिस्मन रूइंस जो है वो इनग्रेव करते हैं, वहां पर कुछ लफ्ज लिखते हैं। तो मास्टर शिमू इस बात से और भी हैरान होता है और कहता है कि मास्टर तो यहाँ पर बिना किसी पेन के हवा में अपने सिंबल्स को इनग्रेव कर सकते हैं। इसी के साथ ही मास्टर से कहता है कि चलो जल्दी करो, अपने तलिस्मन को वहां पर उस बाउल के अंदर जला दो। और इसी के साथ ही मास्टर शिमू उसको जला देता है। जैसे वो उसे जला देता है तो वो बाउल भी वहां पर से गायब हो जाता है। वो कहता है कि ये क्या, वो तलिस्मन और बोन दोनों वहां पर से गायब हो गए हैं। तो मास्टर कहते हैं कि वो आ रहा है, हम लोग यहाँ पर से अपनी डिवाइन साइंस की मदद से दूसरी दुनिया में जाने वाले हैं। और इसी के साथ ही वहां पर उस बाउल के अंदर से एक परिंदा निकलता है, एक एनर्जी का बना हुआ परिंदा जो होता है वो सीधा उड़ता हुआ हमारे शिमू के माथे के अंदर आकर घुस जाता है। जैसे वो उसके माथे के अंदर जाता है और हमारे शिमू की जब आंखें खुलती हैं तो वो दूसरी राम में होता है, वो यूनिवर्स के अंदर होता है जहां पर आसपास बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं। तो शिमू कहता है कि मास्टर क्या वाकई में ये स्पेस ऑफ क्योस है कि हम लोग स्पेस के अंदर पहुंच आए हैं। मास्टर से कहते हैं कि हाँ, हम लोग यहाँ पर इस वक्त स्पेस के अंदर पहुंच आए हैं। साथ ही वो से कहते हैं कि अब जबकि हम लोग यहाँ पर आ गए हैं तो हमें अपनी मेंटल हेल्थ को बचाना होगा। जितनी ज्यादा हमारे पास मेंटल स्ट्रेंथ होगी उतना ज्यादा हम लोग यहाँ पर रुक पाएंगे, लेकिन जितनी देर हम लोग रुकेंगे उतनी मेंटल स्ट्रेंथ हम लोग जाया करेंगे। तुम्हें जल्दी से जल्दी डेथ राम को सेंस करना होगा। शिमू कहता है कि अच्छा ठीक है, और उसी के साथ ही वो कहता है कि मैं उसकी डायरेक्शन को यहाँ पर सेंस कर पा रहा हूँ और वो दोनों वहां पर से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मास्टर से कहते हैं तो फिर ठीक है, आप जल्दी से मेरे पीछे आओ, हम दोनों यहाँ पर तुम्हारी डायरेक्शन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर से ज्यादा दूर मत जाना। तो शिमू उनसे पूछता है कि मास्टर कुछ यहाँ पर हमारी मेंटल हेल्थ जो है, यानी कि हमारी जो एनर्जी है, मेंटल एनर्जी है, वो जीरो हो जाती है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो मुझे लग रहा है मेरी मेंटल एनर्जी जो है कम रहती जा रही है। तो मास्टर से कहता है कि तुम्हें इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर रहते हुए तुम्हारी मेंटल एनर्जी जीरो हो जाती है तो हमारी रे फॉर्मेशन जिसके अंदर हम लोग बैठे हुए हैं वो तुम्हारी कॉन्शियसनेस को वापस तुम्हारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देगी, यानी कि तुम वापस अपनी दुनिया में चले जाओगे। इसमें ज्यादा घबराने की बात नहीं है। मास्टर से कहते हैं कि वैसे तुम्हें यहाँ पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने सोचा था तुम उससे काफी ज्यादा बेहतर हो, तुम्हारी मेंटल कंडीशन जो है वो ज्यादा बेहतर है जितनी मैंने सोची थी। इसके साथ ही हमारा शिमू जो होता है मास्टर के साथ साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन थोड़ी देर के लिए वहां पर रुककर साइड के ऊपर एक राम की तरफ देखता है। वहां पर उसे एक प्लैनेट दिखाई देता है। जब वो उसकी तरफ देख रहा होता है तो मास्टर से कहता है कि तुम वहां पर क्या देख रहे हो, जल्दी से मेरी तरफ आगे बढ़ो, तुम्हें वहां पर रुकना नहीं है। लेकिन हमारा
शिमू जो होता है वहां पर उसकी तरफ खींचना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब वो उस राम की तरफ देख रहा था तो उसे अपनी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचना शुरू कर देती है। और हमारा शिमू चिल्लाकर कहता है मास्टर मास्टर प्लीज मुझे बचाओ, जो मुझे अपनी तरफ खींच रही है। तो मास्टर कहते हैं बेवकूफ बच्चे, मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ पर से मुझसे दूर मत जाना और कभी भी यहाँ पर अपना ध्यान भटकने मत देना। और इसी के साथ ही मास्टर से कहता है कि अब मैं यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए तुम्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता हूँ। और मास्टर वहां पर से काफी दूर होते हैं, लेकिन इसी के साथ ही वो अपनी स्पिरिचुअल पावर के साथ उसे खींचकर उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर ले आते हैं और उसे कहते हैं अब दोबारा ऐसा बिल्कुल भी मत करना, तुम्हारे चक्कर में मेरी काफी सारी कॉन्शियस एनर्जी जो है यहाँ पर वेस्ट हो गई है। अब मैं यहाँ पर पहले जिस पावरफुल पेट को पकड़ने वाला था उससे कमजोर पेट को पकड़ पाऊंगा, तो यहाँ पर मेरे चांसेस को कम कर दिया। तुम्हारा शिमू कहता है कि मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। मास्टर से कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि जिस तरफ तुम जा रहे थे वो कोई प्लेनेट ऐसा नहीं था जहां पर जाकर तुम्हें कोई फायदा होने वाला था, वो एक डिवावरर प्लेनेट था। तो हमारा शिमू कहता है मास्टर ये डिवावरर क्या होता है? तो उसे कहता है कि डिवावरर प्लेनेट के अंदर अगर तुम डिवावर हो जाते हो तो फिर तुम्हारी सोल हमेशा के लिए यहीं पर इसी जगह के ऊपर ट्रैप हो जाएगी और तुम कभी भी दोबारा अपनी बॉडी में नहीं जा पाओगे। तुम्हारा शिमू उनकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है कि ये राम तो बहुत ज्यादा खतरनाक जगह है, तो मास्टर के मेरे साथ होने की वजह से मैं यहाँ पर बच पाया हूँ, अगर मैं यहाँ पर अकेला होता तो मैं कभी भी बच नहीं पाता। फिर साथ ही वो कहता है कि मास्टर मुझे महसूस हो रहा है, मुझे लगता है कि हम लोग डेथराम के बहुत ज्यादा करीब पहुंच गए। और इसी के साथ उन्हें वहां पर सामने डेथराम दिखाई देती है। तो मास्टर जू से कहता है कि लड़के ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि मैंने यहाँ पर तुम्हारी मदद ले ली, तुम वाकई में काफी ज्यादा काम किया, तुमने डेथराम का डोर मुझे ढूंढ दिया, अब हम लोग डेथराम के अंदर जा सकते हैं। मैं पहले यहाँ पर कितनी बार आ चुका हूँ लेकिन कभी यहाँ पर डेथराम के डोर को नहीं ढूंढ पाया, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर हमेशा ही कमजोर पेट्स को समन करके वापस लेकर जाता रहा हूँ। लेकिन आज मुझे यहाँ पर किस्मत खुलने वाली है और मुझे एक हाई ग्रेड का पेट मिल जाएगा। इसी के साथ ही उसे कहता है कि चलो जल्दी से अब उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जैसे वो लोग उसके करीब पहुंचते हैं इसी के साथ ही वो लोग उस प्लेनेट के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो मास्टर उसे कहता है कि तुम्हें फोर्सफुली उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स को पार करके अंदर जाना होगा। तो जैसे वो लोग बड़ी तेजी के साथ फोर्सफुली अंदर जाते हैं तो इसी के साथ ही हमारा शिमू जो होता है वहां पर अंदर पहुंचने के बाद देखता है कि वो उस दुनिया के अंदर पहुंच चुका होता है। वो पूरी तरह से एक प्लेनेट की तरह ही होता है और वहां पर नीचे काफी ज्यादा बंजर जमीन होती है। और वहां पर शिमू कहता है क्या वाकई में यही वो डेथ जोन है, यानी क्या है यही वो डेथ राम है। आसमान का कलर यहाँ पर ग्रे और ग्राउंड जो है वो पूरी तरह से डेजोलेट है, यानी कि बैरन लैंड है, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान है और नीचे वहां पर बहुत सारे कंकाल पड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि इसे देखकर यहाँ पर कोई भी यही कहेगा कि ये वाकई में डेथ राम है। तो मास्टर ने क्या कहा था कि यहाँ पर से हम लोग स्पिरिचुअल पेट ले सकते हैं। फिर साथ ही उसे साइड के ऊपर से ड्रम बजने की आवाज आती है, क्योंकि मास्टर से काफी ज्यादा अलग हो चुके होते हैं। जब वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर एंटर हुए थे तो दोनों अलग हो गए थे। तो शिमू कहता है कि ये क्या डेथ राम के अंदर कोई रहता है जो यहाँ पर ड्रम बजा रहा है? तो वो बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ता और कहता है लेकिन इस तरह के ड्रम्स तो सिर्फ और सिर्फ उस वक्त बजाए जाते हैं जब कहीं पर कोई जंग छिड़ रही हो, यानी दोनों तरफ से सोल्जर्स आपस में फाइट कर रहे हो। तो वहां शिमू जैसे वहां पर पहुंचता है तो वहां पर वाकई में फाइट हो रही होती है। वहां पर एक बैटल फील्ड होती है जहां पर बहुत सारे कंकाल सोल्जर्स होते हैं। वो सारे के सारे कंकाल सोल्जर जो होते हैं वो फाइट कर रहे होते हैं। और वो किससे फाइट कर रहे होते हैं? वहां पर कुछ आपस में फाइट कर रहे होते हैं, कुछ वहां पर दूसरी तरफ से एक बड़ा सा बीस्ट होता है जो 3 सर वाला एक बड़ा सा सैब्रस होता है। सेब्रस का साइज भी काफी ज्यादा बड़ा होता है। तो वो सभी कंकाल मॉन्स्टर जो होते हैं वो सैब्रस के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। तो शिमू कहता है कि शिमे यहाँ पर क्या देख रहा हूँ, लगता है यहाँ पर अनडेड सोल्जर्स हैं वो आपस में फाइट कर रहे हैं और साथ में यहाँ पर एक बड़ा सा सैब्रस जो है वो दूसरी तरफ से उनके ऊपर अटैक कर रहा है। तो क्या ये सभी कंकाल यहाँ पर सैब्रस को पकड़ पाएंगे, इसको मार पाएंगे? क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा है और सभी कंकाल तो उसके सामने चींटी के साइज के बराबर हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारे शिमू को यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल पेट मिलने वाला है।